धनखड़ को हटाने चले खड़गे की खुद हिल गई कुर्सी। राज्यसभा के गणित में बुरी फंस गई कांग्रेस। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को ले डूबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस वक्त संसद में यह हाल विपक्ष का, खासकर कांग्रेस पार्टी का हो गया है, क्योंकि बढ़ी हुई ताकत के बावजूद विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में नाकामयाब साबित हो रहा है। तो ऐसे में विपक्ष जब सीधा मोदी सरकार पर वार नहीं कर पा रहा तो सरकार के आसपास के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश में लग गया है, खासकर दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी को। इस वक्त विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति से इस कदर चिढ़ बैठा है कि उन्हें हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन धनखड़ के लिए खोदे गड्ढे में विपक्ष अब खुद ही गिर गया है, क्योंकि अब राज्यसभा से सभापति की नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी जाने वाली है। दरअसल विपक्ष कोशिश में लगा है कि वो जया बच्चन की घटना के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। ये प्रस्ताव लाना विपक्ष की हताशा का प्रतीक है और विपक्ष को अच्छी तरह से मालूम है कि उसके पास संख्या बल नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप ये प्रस्ताव पास नहीं करवा पाएंगे। बावजूद उसके भी गीदड़ भभकी दिखाई जा रही है। खैर, एक तरफ विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ सितंबर में 12 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इन 12 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के पास ही थी, तो जाहिर सी बात है ये 7 सीटें दोबारा से बीजेपी जीत पाएगी, लगभग तय है। एक सीट हरियाणा की है, जहां दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीतकर लोकसभा में गए हैं, तो उनकी सीट पर भी बीजेपी की जीत पक्की है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास बहुमत है, तो यहां भी कांग्रेस फेल हो सकती है। 2 सीटें हैं महाराष्ट्र में, तो यहां बीजेपी गठबंधन में बहुमत में है, तो यहां भी जीत पाना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा 2 सीटें असम में हैं, वहां भी बीजेपी लगभग जीत सकती है। अब राज्यसभा की जो स्थिति है, इस चुनाव से पहले तो बीजेपी के पास 90 सदस्य हैं और कांग्रेस के 26 सदस्य हैं, तो कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बनाए रखने के लिए कम से कम 25 सीटों की जरूरत है। और अगर इस चुनाव में उसकी 2 सीटें घट गई, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में कांग्रेस के हाथों से नेता प्रतिपक्ष का पद निकल जाएगा, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी हिल जाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जगदीप धनखड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खुद की कुर्सी अब हिलने वाली है, क्योंकि अब संभावना बढ़ गई है कि कांग्रेस के हाथ से नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाएगा। राज्यसभा का उपचुनाव कांग्रेस को आईना दिखा जाएगा, इसलिए राज्यसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए तो अहम है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए नाक बचाने की लड़ाई भी है। एक बात और बता देते हैं, एक सीट उड़ीसा की भी खाली हुई है, जो बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि यहाँ भी विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में बीजेपी और ज्यादा मजबूत होने वाली है और कांग्रेस के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। जो खेल विपक्ष ने सभापति को घेरने के लिए खेला, उसमें खुद ही विपक्ष की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं और राज्यसभा का ये चुनाव संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हो जाएगा। तो साफ है, अगर विपक्ष शीतकालीन सत्र में ये प्रस्ताव लाता भी है तो बहुमत ना होने पर खुद ही मुंह की खाएगा। तो एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ खुद जया बच्चन की संसद में बेइज्जती हो गई है। दरअसल जया बच्चन को राज्यसभा में सभापति ने जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया। मैडम साहिबा गुस्से में लाल हो गई, न सिर्फ सदन की मर्यादा भूल गई, जगदीप धनखड़ के साथ बदजुबानी पर उतर आई। जबकि खुद जया बच्चन ने अपनी एफिडेविट में ये नाम लिख कर दिया है, लेकिन सभापति ने इस नाम से पुकारा तो जया बच्चन को लगा कि सभापति ने ऐसा कर उनका अपमान कर दिया है। फिर भी सभापति ने उन्हें समझाया भी, लेकिन जया बच्चन कहाँ मानने वाली है। इसके बाद सदन में मनोहर लाल खट्टर का नाम अनाउंस किया गया, तो तुरंत अधूरी जानकारी के साथ जया बच्चन खड़ी हो गई और मनोहर लाल खट्टर की पत्नी का नाम लेकर सभापति से उनका नाम संबोधित करने के लिए कहा। पहली बात तो ये, मनोहर लाल खट्टर ने अपने एफिडेविट में जो नाम लिखकर दिया उसी नाम से संबोधित किया गया। और दूसरी बात ये कि अब वो अविवाहित हैं, तो कहां से उनकी पत्नी का नाम उनके साथ जोड़ा जाएगा, और जो मुमकिन भी नहीं है। और जब बेइज्जती हुई तो जया बच्चन झेल नहीं पाई, सभापति की टोन पर ही सवाल उठा दिए। और अब सभापति की वजह से उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष ने सभापति के खिलाफ माहौल बनाया, खुद ही विपक्ष उस जाल में फंस गया है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।